गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। देखिए आज का हम ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए हमें ये प्रूफ करना है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो इसमें हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे? लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम रूट टू को रेशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आपके को प्राइम है और को प्राइम नंबर का फैक्टर ओनली 1 होता है। तो इसमें क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आप दोनों ही साइड में क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे और इधर ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और यहाँ पर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ वेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 हो रहा है तो इसका मतलब ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ए भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इसी को आगे प्रोसीड करने के लिए मान लेते हैं, सपोज वी हैव अ इंटीजर। मान लीजिए कोई हमारे पास a इज इक्वल टू 2c कोई इंटीजर है, वेयर c क्या है? c कोई भी आपका इंटीजर है। अब क्या करेंगे? आप इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, पुटिंग ऑन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे क्या रखना है बेटा? 2c, इसका स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से काट दीजिए, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए इधर आपने बताया कि जो आपका a स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 2 हो रहा है, इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आपका इसमें b स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 2। तो क्या होगा आपका? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या माना था कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। इसके हिसाब से अगर हम देखें कि इसके दोनों फैक्टर आ रहा है, मतलब इसमें कह सकते हैं आप वेयर ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 2। तो ए और बी दोनों ही 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो यहाँ से ये कंट्राडिक्शन एरिज हो रहा है क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो हम लिख सकते हैं कि हेयर contradiction arising due to wrong assumption। हमने जो माना है वो गलत माना है। क्या माना है हमने? कि आपका रूट टू जो है वो रेशनल नंबर है, तो रूट टू इज इरेशनल है। तो हम बता सकते हैं कि रूट टू इरेशनल है। देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन को एक बार पूरा फिर से समझते हैं। रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने रूट टू को रेशनल माना, और रेशनल मानने के बाद अगर रेशनल है तो उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद हमने पहले बताया कि ए स्क्वायर से कट सकता है तो ए से भी कटेगा, इसी तरीके से अगर ये बी स्क्वायर से कट सकता है तो ये बी से भी कटेगा, यानी इसके 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल होंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको पूरा प्रूफ किया, और लास्ट में ये हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जो एजम्पशन है वो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमने रूट टू को रेशनल माना है, तो रूट टू है क्या? इरेशनल है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।